आजा भुज
नमः पार्वती पदे हर 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 महादेव जय शिव ओंकार बोले हर भज ओंकार बोले भोलेनाथ महादेव Shivananda
श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार रघुबर विमल जस जो दायक फल चार बुद्धिहीन तम जानिके सुमिरो पवन कुमार बदलती विद्या दे सियावर रामचंद्र पर जय हनुमान ज्ञान जय कपीश दया दुमित बल महावीर विक्रम बजरंगी सुमति भारत मति Rama
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवामि सहितं नमामि नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारो विद्वामभागं मारो महासा यज्ञचारुचारुं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं गिरीन्द्रियं बुद्धिमतां मरीतं आत्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव प्रिया द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव नमः पार्वतीपतये हर 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 महादेव शम्भो
की जय, सिद्धेश्वर महादेव की जय, चक्रवर्तीश्वर महादेव की जय, रामदेवी माता की जय, गंगा देवी माता की जय, पुरा माता की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, वंजू महाराज की जय, गुरुदेव महाराज की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। हरि 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 हरे ओम मामले वंदिका बलचंबक पाटल नागजातिकर वीर रसाल पुष्पे बिल्व प्रबाल तुलसीदल मंजरे भी त्वां पूजयामि जगदेश्वर मे प्रसीद, त्वां पूजयामि जगदेश्वर मे प्रसीद। हरे ओम आराध्यं जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवताभिवन्दनं हस्ताभ्यामात्मानि मन्दरं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरे ओम जगनेन जगन्माय जगन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रथमा यासन्ना देहयाकं महिमानः सजन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। दाशरथाय च विद्महे जानकी वल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। आञ्जनेयाय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। महालक्ष्मी
तस्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ॐ नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाणि मया दत्तं गृहाणो परमेश्वरः गृहाणो जगदीश्वरः गृहाणो गणेश्वरः। बोले गजानन भगवान की। हाथ में पुष्प ले लेंगे। सभी लोग अपने अपने स्थान पर 3 परिक्रमा कर लेंगे। हरि ओम मायानि गानि च पापानि जन्मान्तरगिरानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। पापो हम पापकल्पः पापात्मा पाप संभव त्राहि मां गणपतिनाथ सर्व पाप हरो हर सर्व कष्ट हरो हर सर्व दुख हरो हर। घुटने टेके साष्टांग प्रणाम करेंगे। नमः सर्वेतार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगो प्रणामस्ते प्रियतेन मया कृताः। बोले गजानन भगवान की जय। जरा शोर अगर आप लोग कम करेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि भगवान के पंडाल पर आए हैं तो आपने भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। हाथ जोड़ लेंगे, भगवान जी से प्रार्थना करेंगे। हे भगवान जी, आज की इस पूजा में मुझसे मंत्र क्रम वाणी द्वारा वचन द्वारा बुद्धि द्वारा कोई त्रुटि रह गई हो, अपूर्ण रह गया हो, हे परमेश्वर हे जगदीश्वर उसे क्षमा करेंगे और अपना आशीर्वाद हमेशा मुझे प्रदान करेंगे और मेरे परिवार, मेरे समाज, मेरे प्रदेश और मेरे देश को कल्याण हेतु प्रार्थना करेंगे। हरे ही ओम आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजास्यम न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरा। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरा। यत् पूजितं मया देवः परिपूर्णं तदस्तु मे। यदक्षरं पदभ्रष्टमात्राहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव। प्रसीद परमेश्वरः प्रसीद जगदीश्वरः प्रसीद गणेश। हाथ में जल ले लेंगे। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्धिर्वा मानसतः स्वभावात् करोमि यद् सकलं परस्मै नारायणायेति गणायेति समर्पयामि। अनेन कृतेन संचित्त विधानेन षोडशोपचार पूजनेन श्रीमन्महागणपतिर्देवता प्रियतां नमः। आचमनं विधाय ऋग्वेदाय नमः स्वाहा यजुर्वेदाय नमः स्वाहा सामवेदाय नमः स्वाहा अथर्वणे नमो नमः। शक्राय नमः। आसन के नीचे जल छोड़ेंगे, उसका तिलक अपने माथे पर करेंगे। ओम शक्राय नमः। बोले गजानन भगवान की, बोले रामचंद्र भगवान की, बोले हनुमान जी महाराज की, बोले शंकर भगवान की, बोले भैरवनाथ भगवान की, बोले इष्ट देवता भगवान की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की गंगा मैया की। ओम नमः पार्वती पदे। हर 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 महादेव। हरि हरि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि आज गणेश महोत्सव अपने षष्ठम दिवस पर पूर्णाहुति की ओर अग्रसर हो रहा है। इस आनंदमय कार्यक्रम के लिए मंगल मूर्ति संगठन आपका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है और
अपेक्षा रखता है कि आपका इसी तरह सहयोग इस संगठन को हमेशा प्राप्त हुए। आज शिक्षक दिवस भी है, तो सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। गुरु हमारे जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, जो अथाह सागर के समान है और उसकी विवेचना शब्दों से नहीं की जा सकती। संसार में पहली गुरु माता को बताया गया है, जो हमें उन अक्षरों का ज्ञान कराती हैं जिससे हम इस संसार में बोलना सीखते हैं और वाणी से ही अपने भावों को प्रकट करते हैं। दूसरा है शिक्षा गुरु, जो हमें शिक्षा प्रदान करता है और उस शिक्षा के माध्यम से हम इस संसार में हमेशा उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होते हैं, उन्नति को प्राप्त होते हैं। तो बड़ा ही शिक्षकों का हमारे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जिस प्रकार एक कुम्हार कच्ची मिट्टी को एक सुडौल रूप से आकार में एक घड़े के रूप में उसे ढाल देता है, उसी प्रकार एक शिक्षक भी एक कच्चे घड़े रूपी बालक को एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में उसे ढालता है। दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु में अंतर। दीक्षा गुरु हम एक बनाते हैं और शिक्षा गुरु हम किसे भी बना सकते हैं। वो जिस प्रकार से हमें कोई बालक हो, कोई बच्चा हो, कोई बूढ़ा हो, कोई स्त्री हो, कोई पुरुष हो, या कोई पशु हो, या पर्वत हो, या समुद्र हो, किसी भी हम जो है शिक्षा गुरु बना सकते हैं। शिक्षक शिक्षा जो हमें शिक्षा प्रदान दे, जो हमें किसी न किसी नई बात को हमें सिखाए, जो हमें ज्ञान प्राप्त कराए, हम उसे शिक्षा गुरु बना सकते हैं। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। उन्होंने समुद्र को भी गुरु बनाया, उन्होंने पशु को भी गुरु बनाया, उन्होंने चिड़िया को भी गुरु बनाया, उन्होंने पर्वत को भी गुरु बनाया। इस प्रकार 24 गुरु उन्होंने अपने जीवन में बनाए। रामचंद्र जी ने भी भगवान शंकर को गुरु के रूप में पूजा था। ऐसा वर्णन रामायण में आता है कि जब राम भी की कर्तव्य विमूढ़ हो गए थे लंका में जाने के लिए, तो समुद्र में उन्होंने भगवान शिव का गुरु के रूप में पूजन किया। तब जाके उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, प्रकाश में वह दिव्य ज्योति दिखाई दी और उन्होंने लंका में जाकर बुराई पर जीत की। तो हमें अपने शिक्षकों का हमेशा आदर करना चाहिए। हमें अपने पिता का आदर करना चाहिए, वो हमारे गुरु हैं। माता का आदर करना चाहिए, वो हमें गुरु है। एक पिता अपने बच्चों को किस प्रकार अपने खून पसीना एक करके उनको पढ़ाता है, उन्हें अच्छी शिक्षा देता है, चाहता है कि मैंने जैसा भी अगर पढ़ा हुआ है, जैसे भी विद्यालय में मैं हूँ, लेकिन मेरा बच्चा जो है अच्छे विद्यालय में पढ़े, अच्छी शिक्षा उसे प्राप्त हो। और हमें अपने बच्चों को भी ऐसे संस्कार देने हैं। भगवान गणेश जी भी भगवान शंकर को अपना गुरु मानते हैं। हमें भी अपने बच्चों को शिक्षा देनी है कि हम जो माता पिता हैं, जो दादा दादी हैं, वो भी हमारे गुरु के समान हैं। आप सभी का निरंतर सहयोग जो है हमें मिल रहा है और दिनों दिन यह कार्य जो है अपने पूर्णाहुति की ओर अग्रसर हो रहा है और बड़े सौभाग्य का विषय है। किसी भी समाज को चलाने में, किसी भी देश को चलाने में एक स्वराज्य का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। राम जी के स्वराज्य की कल्पना रामायण में कहते हुए उनके जैसा राज्य जो है इस संसार में किसी ने नहीं चलाया। तो उसी प्रकार जब राज्य चलता है तो उसमें हर किसी व्यक्ति का बड़ा योगदान रहता है। नीति निर्धारण करना, उनको
उनको समाज में उसको दिखाना, उन नीतियों को लगाना, वह अगर अच्छा व्यक्ति होगा तो अच्छे तरीके से वह उस नीतियों को इस समाज में लगा सकता है। तो बड़ा ही सौभाग्य का विषय है हमारे बीच में आज इस गरुड़ क्षेत्र के श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय हमारे बीच में यहाँ पर विराजमान हैं। उनका तहे दिल से स्वागत इस कत्यूर घाटी और मंगल मूर्ति संगठन हार्दिक स्वागत करता है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। हम एक नारा हमारे वहाँ बड़ा चला रहता है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और इस कथन को अगर सार्थक किया है तो हमारे बीच में आज इसी गरुड़ तहसील की तहसीलदार तितिक्षा जोशी मैडम यहाँ पर विराजमान हैं। जोरदार तालियों से उनका भी हार्दिक स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। मंगल मूर्ति संगठन उनका हार्दिक स्वागत करता है। और उसी क्रम में हमारे बीच में जिला व्यापार मंडल के अध्यक्ष बबलू नेगी जी यहाँ पर विराजमान हैं। उनका भी तहे दिल से हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है जब हमारे बीच में कोई आता है, कोई व्यक्ति आता है, तो उनसे सीखने का हमें बड़ा सीखना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति किस परिस्थिति से गुजरकर किन कठिनाइयों से उस उन्नति के मार्ग पर, उस पथ पर पहुंचा हुआ है। ये हमें उससे सीखना चाहिए और अपने परिवार, अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए। तो इसी क्रम में मैं श्रीमान जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करूंगा कि मंच पर आएंगे और कैलाश जोशी से निवेदन करूंगा कि एक गणेश जी का पट वस्त्र उनको उड़ाने की कृपा करेंगे। श्रीमान कैलाश जोशी जी। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। इसी क्रम में मैं आज की मुख्य जजमान खुलिया जी की पत्नी से निवेदन करूंगा कि तितिक्षा मैडम का पट उड़ाकर स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। इसी क्रम में मैं गणेश पांडे जी से निवेदन करूंगा कि बबलू नेगी जी का पट उड़ाकर स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों से नेगी जी का स्वागत करेंगे। तो बड़ा ही अवसर हमें मिल रहा है कि दिन प्रतिदिन हमारे श्रेष्ठ वरी यहाँ पर विराजमान हो रहे हैं और बड़ा सुंदर लग रहा है। मैं श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द आशीर्वचन के रूप में वो हमें कहकर अनुग्रहित करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करें। गणेश महोत्सव के अवसर पर आज मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। जोशी जी ने मुझे बुलाया और ये मेरे सौभाग्य की बात है कि आज मैं आया यहाँ पर और बहुत ही सुंदर लगा मुझे और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। इसकी जानकारी भी मुझे नहीं थी, लेकिन अब हुई तो मुझे बड़ा ही यहाँ आने के बाद प्रसन्नता महसूस हो रही। और आप लोग संस्कृत को, धर्म को इस तरह से, जिस तरह से आप उसकी रक्षा कर रहे हैं, उसका विकास कर गए हैं, इसलिए आपका जो मंगल मूर्ति संगठन है गरुड़, उसकी भी मैं बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं। और आगे भी और इसी तरीके का अच्छा कार्य करें और इससे भी और अच्छा करें, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद सर, आपने कम शब्दों में ही अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित किया है। तो इसी प्रकार यह कार्यक्रम दिनों दिन
बढ़ता रहे और आप सभी के जीवन में, आप सभी के हृदय स्थल में भगवान गणेश जी हमेशा विराजमान रहें और आपके परिवार, आपके समाज, इस देश का हमेशा जो है कल्याण होता रहे, ऐसा गणेश जी से हम प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि यह कार्यक्रम इस बार 2 दिन और बढ़ाकर 10 दिन का किया गया है और 11वें दिन अनंत चतुर्दशी के दिन इसका विसर्जन होगा पूर्व की भांति। तो 8 तारीख को यह यहाँ पर हवन के साथ विशाल भंडारा होगा। तो उस दिन भी आप सभी लोग यहाँ पर आइए और इस विशाल भंडारे का प्रसाद वितरण कीजिए। हाँ, और एक सूचना आपको देनी है कि कल 2 बजे से मंगलवार का दिन है, रामचंद्र जी का मंदिर है, भगवान गणेश साक्षात विराजमान है, हनुमान जी तो हर कथा में साक्षात विराजमान हो जाते हैं। भगवान की कथा सुनने के बड़े रसिक हैं भगवान हनुमान जी महाराज। तो हनुमान जी हमेशा यहाँ पर विराजमान हैं। तो कल 2 बजे से सुंदरकांड का आयोजन होगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में आइए और इस सुंदरकांड का आयोजन होगा और उसमें सुंदरकांड पढ़िए और पुण्यों का लाभ लीजिए। उसके बाद नित्य की भांति महिलाओं का भजन कीर्तन होगा और 7 बजे से आरती का आयोजन होगा। तो विशाल भंडारा 8 तारीख को होगा। उस दिन सभी लोग आइए और उस विशाल भंडारे का प्रसाद भी आप ग्रहण कीजिए। और नित्य प्रति यहाँ पर प्रसाद का वितरण होता है। एक भोजन भगवान के नाम से प्रसाद बन जाता है और उसका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो उस प्रसाद को आप ग्रहण कीजिए और विसर्जन होगा 9 तारीख को। 9 तारीख को यहाँ से जैसा कि पूर्व की भांति संभवतः 10 बजे करीबन यहाँ से शोभा यात्रा निकलेगी और बैजनाथ धाम तक भगवान जी का विसर्जन होगा। तो आप लोग उस दिन भी अधिक से अधिक संख्या पर आइए, क्योंकि जब भगवान का आपने पूजन किया हुआ है तो भगवान जी को विसर्जन करने का भी आपने विसर्जित जरूर करना है, नहीं तो पूजा सफल नहीं होगी, पूर्ण नहीं होगी। पूर्णाहुति तभी मानी जाएगी। तो उस दिन भी आप लोग आइए और जैसा कि सर ने अभी कहा है, हमने अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है, अपनी संस्कृति को, जो यह संस्कृति हजारों साल पुरानी है, हमने बताना है कि इसका जो प्राचीन ग्रंथ है, सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। हमने बताना है कि महाभारत में एक ग्रंथ है जिसमें 1 लाख श्लोक है, उसके रचयिता कौन है, किसने उनको बनाया। हमने बताना है कि एक रामचंद्र जी हैं और उनका रामायण उन्होंने लिखी थी। हमने बताना है कि तुलसीदास जी थे जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की। 18 पुराण लिखे गए। इतना बड़ा विशालतम ऐसा साहित्य इस सनातन संस्कृति का था कि नालंदा एक विश्वविद्यालय हुआ करता था प्राचीन समय में। तो उसको जब मुगल शासक आए, उन्होंने जब जलाया तो उसमें अग्नि इतनी प्रज्वलित हुई कि बहुत ज्यादा उसमें से धुआं निकला। तो आज भी उतने विशालतम, जो इतना क्रूर आक्रांताओं ने जब इतना अत्याचार किया, उसके बाद भी जब हमारे पास इतना ज्यादा साहित्य है तो इसे हमें अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए और इसको उन्हें बताना चाहिए कि ऐसा भी एक विशालतम साहित्य है। और अनुशासन हमेशा जो है बरकरार रहना चाहिए। जब तक आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे, अनुशासन नहीं देंगे, तब तक यह पूजा और तब तक यह शिक्षा जो है सार्थक होने वाली नहीं है। जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं कि बच्चों को अपने साथ बैठाइए, उनको बताइए आपके बच्चे खेलते रह रहे हैं, किसी को चोट लग जाएगी और आप लोग बातचीत कर रहे हैं, तो ये सही नहीं है। पढ़ाइए अपने बच्चों को, यहाँ बैठाइए अपने साथ, बताइए उनको कि पंचामृत अभी पढ़ रहा है, कौन बताएगा, आपको बताना पड़ेगा। अभी आरती हो रही है, ऐसे आरती करनी चाहिए, ऐसे प्रदक्षिणा करनी चाहिए, ये भगवान जी को चढ़ता है। आपके बाद आपकी पीढ़ी को आगे बढ़ाने का श्रेय भी तो उन्हीं को जाना है, तो वही तो इस सनातन धर्म को आगे बढ़ाएंगे। जब आप अपनी परंपरा को ही अपने आगे वाले बच्चों को नहीं देंगे तो यह परंपरा ऐसे ही मिटते चले जाएगी और इसका विकास नहीं हो पाएगा।
तो निवेदन है सभी से, इसके साथ साथ जब तक यह शिक्षा हर एक व्यक्ति ग्रहण नहीं करेगा तब तक यह कार्यक्रम जो है सफल नहीं होगा। कुछ न कुछ इससे सीख के हमने जाना है, कुछ न कुछ यहाँ से अपने पास रख के जाना है और कुछ न कुछ शिक्षा ग्रहण करनी है, तब जाके हर कोई पूजन, हर कोई महोत्सव जो है सफल होता है। तो ज्यादा न कहते हुए आप सभी लोग प्रसाद ग्रहण करें और भगवान गणेश जी आप के हृदय स्थल पर विराजमान हैं, आपके परिवार को हमेशा सुख कल्याण और समृद्धि और बुद्धि जो है भगवान गणेश दें, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। भजनों का आप लोग आनंद लीजिए और प्रसाद आप ग्रहण कीजिए। धन्यवाद।